प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर सियाराम मीना, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आप सभी बीए पार्ट फर्स्ट सेक्शन G+F के विद्यार्थियों का जनरल हिंदी की वीडियो रिकॉर्डिंग वाली क्लास में स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यान में हमारा जो अगला कवि है गोस्वामी तुलसीदास। हमें अभी तक जो जानकारी है उसके आधार पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 में और देहावसान 1680 विक्रम संवत में हुआ। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ महाकवि तुलसी सगुण रूपधारी राम के आराधक थे। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। बचपन में ही माता पिता का देहावसान हो जाने के कारण गुरु नारायणदास ने ही इनका पालन पोषण किया था। गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होने के बाद ये पत्नी के प्रति इतने आसक्त हो गए थे कि एक बार उनके मायके चले जाने पर भी ये उनके पीछे पीछे चले गए थे। इस पर पत्नी ने ऐसे मार्मिक वचन कहे या वाक्य कहे कि इनका पत्नी प्रेम ईश्वरीय प्रेम में तब्दील हो गया, बदल गया। यानी ये ऐसा कहते हैं कि तभी से तुलसीदास जी भगवान राम की आराधना करने लगे, वंदना करने लगे, भक्ति करने लगे। तुलसीदास जी ने अनेक ग्रंथ लिखे, जिनमें रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और राम लला नैचु प्रमुख हैं। इनका रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य माना जाता है। सर्वसाधारण में यह रामायण के नाम से भी प्रसिद्ध है। यानी आम बोलचाल में रामचरितमानस को रामायण के नाम से जानते हैं। इसका कथानक राम कथा पर आधारित है। यानी ऐसा कह सकते हैं हम आपको समझाने के लिए कि रामचरितमानस में एक तरह से राम से संबंधित ही कथा है। संपूर्ण काव्य 7 सोपानों में, 7 खंडों में, 7 सर्गों में विभाजित है। ये 7 कांडों में विभाजित है। इसमें राम जन्म से लेकर के राम रावण वध तक की कथा है। तुलसी ने इस प्रबंध काव्य के माध्यम से अनेक आदर्श प्रस्तुत किए हैं, जिनके माध्यम से हमें क्या बतलाना चाहे, शील, शक्ति और सौंदर्य के आगार मर्यादा पुरुषोत्तम राम को प्रकट किया है। यानी तुलसीदास जी ने यह कहना चाहे हमें कि जो मेरे आराध्य देव है, इष्ट देव हैं रामचंद्र जी, वो शील, सौंदर्य और शक्ति के आकार हैं। रामचंद्र जी जो कि मेरे इष्ट देव हैं, वो लोक रंजक के नहीं बल्कि लोक रक्षक के रूप में दिखाई देते हैं। या तुलसीदास जी ने राम की लोक रक्षक के रूप में कल्पना की है। साहित्य में प्रचलित वीर, श्रृंगार, हास्य, करुण, वात्सल आदि सभी रस इनके काव्य में देखने को मिलते हैं। इनके काव्य की जो भाषा है प्रमुखतया अवधी है और साथ ही उसमें ब्रज भाषा का भी हमें पुट देखने को मिलता है। यह ब्रज भाषा भी इनके काव्य की एक भाषा है। इनके काव्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिनको मैं इंगित करना चाहूंगा आपके समक्ष। तुलसी ने एक आदर्श समाज तथा आदर्श धर्म की प्रतिष्ठा की है। पात्रों के आदर्श चित्रण द्वारा लोकहित लोक मंगल की शिक्षा देते हुए संपूर्ण विश्व के मानव के सम्मुख आदर्श जीवन की रूपरेखा प्रस्तुत की है। यानी अपने पात्रों के माध्यम से इन्होंने मानव के आदर्श जीवन जीने की एक रूपरेखा हमारे सामने प्रकट की है। दूसरी बात कि दुष्टों के दलन और भक्तों के उद्धार हेतु उन्होंने राम की अवतारणा की है। संपूर्ण रामचरितमानस असत प्रवृत्तियों के दमन और सत प्रवृत्तियों पर विजय की बात करता है। प्रकृति के सुंदर और मनोहर चित्रण इनके काव्यों में देखने को मिलते हैं। यथा काव्य में वन, पर्वत, नदी, सरोवर, षड्ऋतु आदि की मनमोहक छवि इनके संपूर्ण काव्य में हमें झलकती हुई नजर आती है। तुलसी काव्य की भाषा अवधी है। यह सर्वजन सुलभ, व्यापारी के मुहावरेदार भाषा है।
यह बड़ी प्रेरणास्पद है। साधारणतः इनकी भाषा सरल और सुबोध है। अलंकारों के लिहाज से यदि मैं बात करूं तो तुलसीदास जी काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, व्यतिरेक, अप्रस्तुत, प्रशंसा, समासोक्ति आदि विविध अलंकारों का प्रयोग बड़ी सफलता के साथ हमें इनके काव्य में देखने को मिलता है। इनके अलंकारों में कथन को सरस, सजीव और मार्मिक व प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। छंद के लिहाज से यदि मैं बात करूं तो तुलसीदास जी काव्य में प्रमुखतया छंद है चौपाई और दोहा। पूरी रामचरितमानस ही दोहा और चौपाई से भरी पड़ी है या उन्हीं में लिखी गई है। इनके अलावा तो और बहुत सारे छंदों का प्रयोग हुआ है। यानी हम ये कह सकते हैं तुलसीदास जी काव्य में मात्रिक छंद और वर्णिक छंद दोनों का ही बराबर या समान मात्रा में प्रयोग हुआ है। तुलसी ने समाज में धर्म, समाज और राजनीति में छाए हुए वैमनस्य को समाप्त कर समन्वय की स्थापना की है तथा शैव और वैष्णव, ज्ञान और भक्ति तथा सगुण और निर्गुण आदि विभिन्न क्षेत्रों के बीच में इन्होंने समन्वय स्थापित किया है। इसीलिए कई बार ये हमारे सामने भी आता है, प्रश्न भी आता है कि तुलसीदास का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो हम इस प्रश्न का हल करने के लिए हमें तुलसी की भक्ति संबंधी यानी ज्ञान और भक्ति के बीच में, धर्म, समाज और राजनीति के बीच में, शैव और वैष्णव के बीच में, सगुण और निर्गुण के बीच में समन्वय स्थापित करने से संबंधित विचारों एवं भावों को उद्घाटित करेंगे। तभी उस बात की पुष्टि होगी और तभी हमारा वो उत्तर सार्थक होगा। इस प्रकार से तुलसीदास का मैंने आपके समक्ष परिचय दिया। इस परिचय के पश्चात आपके पाठ्यक्रम में जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखित जो पद हैं, जो आपके कोर्स में हैं, कवितावली से संबंधित पद हैं आपके कोर्स में। तो देखिएगा पहला पद, पुरते निक्षी रघुवीर वधु धीर धरि धीर दये मग में द्वे झलकी भरी भाल कनी झलकी पुट सूख गए मधुराधर वे फिर बूझती है चलनो अब कहते पर्ण कोटि करी हैं कितवे तिये लखी आतुरता पिए आखियां आती चार चली जल चोए। इसमें उस समय का वर्णन किया जा रहा था जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी अपने पिता दशरथ और माताओं के आशीर्वाद से और कैकेयी ने जो वर मांगे थे उस वर को राजा दशरथ के द्वारा पूरा करने के लिए या उसी के अनुपालन में रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी अयोध्या छोड़ करके वन की तरफ गमन कर रहे हैं। जब ये अयोध्या छोड़ करके वन गमन के दौरान रास्ते पर चल रहे थे, उसी समय का या उसी स्थिति का इसमें वर्णन किया जा रहा है। देखिएगा, पुरते निक्षे रघुवीर वधु। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही पुरमानी गांव, यहां गांव आया अयोध्या के, अर्थात अयोध्या नगरी से राजसी वेशभूषा या राजसी बाने को छोड़ करके राम, लक्ष्मण और सीता जी ऋषि मुनियों का, तपस्वियों का वेश धारण करके वन गमन करते हैं। जैसे ही निकले, धरि धीर दये मग में डग द्वे। तो सीता जी क्योंकि महलों की रानी थी, महलों में रहा करती थी, कभी उसने धूप नहीं देखी थी, इस प्रकार से जंगलों में चलने का उसको कोई अनुभव नहीं था। इसलिए जैसे ही उसने अयोध्या नगरी को त्याग करके वन के लिए गमन करना शुरू किया, रास्ते पर चलना शुरू किया, तो 2-4 डगी धरी होंगी, 1-2 डगी उसने आगे धरी होंगी नंगे पैर, तो उसके उसका धैर्य टूट गया, अर्थात वो धैर्य खो बैठी। और थोड़ी दूर चलने के पश्चात, यानी 1-2 डग चलने के पश्चात ही, यानी इसका 1-2 डग का मतलब है कि थोड़ा ही चलने के पश्चात सीता जी लक्ष्मण जी से, रामचंद्र जी पूछते हैं कि और अभी कितना चलना है। जल की भरी भाल कनी जल की,
आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही उस वन गमन के दौरान रास्ते पर जब तीनों चल रहे थे तो सीता जी के शरीर से उस तेज धूप में पसीने झलक उठे, पसीने निकलने लगे, पुट सूख गए, मधुराधर हुए। अर्थात आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि उस तेज गर्मी में, उस जंगल में वन गमन के दौरान सीता जी को प्यास लगी और तेज प्यास के कारण उनके वो मधुराधर अर्थात बहुत ही कोमल और मुलायम और मधुरता का एहसास करने वाले होठ सूख गए थे। फिर बूझती है चलनो अब के तक पर्ण कुटी करी होंकित। फिर वो बड़ी सहज भाव से अपने स्वामी यानी रामचंद्र जी से पूछती हैं कि हे स्वामी, मैं आपसे पूछती हूं कि अभी हमें और कितने लंबे रास्ते पर चलना है और कितनी दूर चलना है और चल करके कहां जाकर के हम पर्णकुटी बनाएंगे जहां पर हम अपना विश्राम करेंगे। ये बात सीता जी अपने स्वामी रामचंद्र जी से पूछती हैं। तिये की लखी आतुरता पिए अखियां अति चारु चली जल चुए। जब सीता जी के शरीर पर पसीना देखा और होठों पर, उन मधुर होठों पर रूखापन देखा, प्यास का एक एहसास देखा, तो रामचंद्र जी का यानी रामचंद्र जी का जो इस समय वनगमन कर रहे हैं, उनका अपनी पत्नी का इस प्रकार का दृश्य या इस प्रकार की स्थिति को देख करके उनसे भी नहीं रहा गया और उनके अंदर भी करुणा भाव जागृत हो उठे। और करुणा भाव से भरे हुए होने के कारण रामचंद्र जी की आंखों से भी एक तरह से आंसू झलक उठे। अर्थात उन्हें भी दया आ गई कि सोचने लगे होंगे, हो सकता है अंदर ही अंदर, कि ये महलों की रानी थी, कहां आज ये जंगल में कोमलांगी है और जंगल में इन कंठ का कीड़ मार्ग पर चलने को विवश हैं, मजबूर हैं। ऐसा सोच करके हो सकता है यही सोच करके रामचंद्र जी के नेत्रों में आंसू आ गए। तो संपूर्ण पद में एक तरह से साहित्यकार ने यहां तुकांत नजर आ रही है, क्योंकि द्वे वे वे च्वे अंत में इस प्रकार की तुकांत शब्दावली है और अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पद है, दूसरा पद है कवितावली से ही आपके पाठ्यक्रम का। जल को गए लखनु है लरिका, परिखो पिए छाए घारीक वे ठाडे, पीछे पसेउ बयारी करो, अरु पाए पखारियों ब्रु ब्रु ठाडे, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के, बैठी विलंब लो कंटक काड़े, जानकी जाने को नहाक नेहू लाख्यो, पुल को तनु पारी बिलोचन बाड़े। जब ऊपर के पद में हम ये बात पढ़ चुके हैं, सीता जी को वनगमन के दौरान में प्यास लग गई है, उनकी प्यास को बुझाने के लिए रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को पानी लेने के लिए भेज दिया है। जब लक्ष्मण जी पानी लेने के लिए चले गए थे, काफी देर बाद भी जब नहीं लौटे तो सीता जी टकटक लगाकर देखने लगी और सीता जी को थकी हुई जान करके रामचंद्र जी ने अपने पैर से कांटा निकालने का बहाना करके खड़े हो गए, रुक गए, कि जिससे थोड़ा रुकूंगा तो मेरी जो पत्नी है सीता जी, इनको थोड़ा सा धैर्य मिलेगा या इनको थोड़ा सा थकान उतारने में कुछ राहत का सहारा मिलेगा। जल को गए लखनु है लरिका, परिखों पिए छाए घरीक वह ठाटे। अर्थात सीता जी ने कहा कि हे स्वामी, जो आपके छोटे भाई हैं लक्ष्मण जी और मेरे देवर हैं लक्ष्मण जी, वो अभी ज्यादा उम्र के नहीं है, लड़के ही तो हैं। लड़का मानी लड़का, यह अवधि भाषा का शब्द है, अर्थात वो लड़के ही हैं, अभी बहुत ज्यादा उम्र के नहीं है, लड़के ही हैं। और वो पानी को लेने चले गए, पानी लाने के लिए चले गए हैं। क्या पता क्या बात हो रही हो, वो अभी तक नहीं आए हैं, तो क्यों नहीं हमें थोड़ा सा उनका धैर्य, उनका इंतजार करना चाहिए। इस प्रकार की बात सीता जी ने रामचंद्र जी के समक्ष कही। छाई घरी हुए ठाडे, अर्थात सीता जी ने कहा कि थोड़ी देर हमें छाया में खड़े होकर के उनका इंतजार करना चाहिए। पहुंची पसेऊ बयारी करो, फिर पसीना पहुंच करके थोड़े से वो अपनी पत्नी के पसीनों के लिए हवा करने लगे। और पाए पखारियों भ्रुगु ठाडे, और पैरों को पखार करके
पैरों को धो करके, भ्रूबारी मानी पैरों में जो लगे हुए कांटे थे, गोखरू थे, कंकड़ थे, पत्थर थे, उनको धीरे धीरे कांटा काटने का बहाना करने लगे। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर अर्थात रघुवंश के जो वीर हैं, स्वामी हैं रामचंद्र जी, अपनी पत्नी की मानसिक शारीरिक थकान को जान करके, अपनी प्रिया यानी सीता जी के थके हुए भावों को जान करके, या शारीरिक और मानसिक रूप से थकी हुई स्थिति को जान करके, बैठी विलंब लो कंटक काटे, अर्थात वो भी कुछ देर के लिए अपने पैरों में से कांटे निकालने लगे। कांटे खा चुभ रहे थे उनको, लेकिन वो तो एक बहाना था कि ऐसे में कांटा काटूंगा तो थोड़ी सी मेरी पत्नी भी खड़ी रहेगी और उनको भी थोड़ा सा एक थकान को दूर करने का एक अवसर मिलेगा। जानकी नाहक नेहू लख्यो, जानकी जी ने अपने प्रियतम रामचंद्र जी के हृदय में इस प्रकार की स्थिति को देख करके ये समझ लिया था कि मेरे प्रियतम मेरे से कितना प्रेम करते हैं, या मेरे प्रियतम का मेरे प्रति किस प्रकार का प्रेम है। पलको तनु, अर्थात इस बात को जानकर के उनका जो शरीर है वो रोमांचित हो उठा, पुलकित हो उठा। बारी बिलोचन बाड़े, और खुशी के मारे उनके नेत्रों से मानो अश्रु बहने लगे। बारी मानी पानी, बिलोचन मानी देख करके, बाड़े मानी निकल उठे। इस प्रकार से इस पद में भी साहित्यकार ने अवधि भाषा और पद के प्रत्येक शब्द के अंत में तुकांत शैली का प्रयोग हुआ है। तुकांत हमें नजर आ रहा है। तीसरा पद है, बनिता बनी श्यामल गोरे के बीच विलो कौरी सखी मोही सी वे मन जोगी न कोमल क्यों चली हैं, सकुचाती मही पद पंकज छुए, तुलसी सुनी ग्राम बधु विदखी, पुलकी जन औ चले लोचन चुए, सब भांति मनोहर मोहन रूप अनूप है, भूप भूप के बालक दुए। जब रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वन गमन के दौरान जब रास्ते पर चल रहे थे, तो रास्ते में आने वाले जो बहुत सारे गांव थे, उन गांवों की जो स्त्रियां थी, उन्होंने इन सुंदर, दोनों सुंदर राजकुमारों और इस सुंदर सीता को निहारा देखा, तो वो आपस में जो चर्चाएं करने लगी, जो बातचीत करने लगी, उन्हीं की बातचीत का इस पद्यांश में, इस गद्यांश में हमें उल्लेख देखने को मिलता है। बनिता बनी श्यामल, गांव की जो स्त्रियां थी वो आपस में कहने लगी कि हे सखी देख, गोरे के बीच, अर्थात गोरे और श्यामवर्णी, यानी रामचंद्र जी हैं वो थोड़े से श्यामवर्णी हैं, और गौरवर्ण अर्थात जो लक्ष्मण जी हैं वो गौरवर्ण के हैं। इन दोनों के बीच में जो बनिता यानी स्त्री, जो स्त्री चल रही है, अति सुंदर है। बिलोकऊ हरी सखी बिलोकऊ री, एक सखी दूसरी सखी से कहती है, या ग्राम वधु, एक ग्राम वधु दूसरी ग्राम वधु से, ग्रामीण औरत से कहती है, अरे देख तो सही, गौर वर्ण के और श्याम वर्ण के दो राजकुमार जा रहे हैं, उनके बीच में एक सुंदर सी स्त्री जा रही है, वनिता स्त्री, उसको बिलोकौरी अर्थात उसको देख तो सही, देखो तो सही कितनी सुंदर है। री सखी, अरे सखी उसको देख तो सही, संबोधन है मोहिसी है। मोहिसी यहां उपमालंकार है, अर्थात हमारे मन को मोहित करने के समान प्रतीत होती है, मानो हमारे मन को वो पूर्णतः मोहित कर रही है। मग जोगु ने कोमल, अर्थात जिस मग पर, जिस रास्ते पर वो चल रही हैं, यानी वो इतनी कोमल है कि वो रास्ते पर चलने लायक नहीं है। मग जोगु यानी रास्ते के लायक, कोमल मानी अर्थात वो इतनी कोमलांगी है कौन सीता जी कि वो रास्ते पर चलने के लायक नहीं है। क्यों चली हूं? जब वो इतनी कोमल है कि रास्ते पर चलने लायक नहीं है, अर्थात रास्ते पर चलने जैसी स्थिति में वो नहीं है, फिर भी पता नहीं ये क्यों चली जा रही है, या इन्होंने क्या किया है, कौन है, कहां जा रही है, क्यों जा रही है, किस वजह से जा रही है। इस विषय में ग्रामीण वधुएं, गांव की स्त्रियां इस बात की चर्चा करती हैं, एक दूसरे से बात करती हैं, वार्तालाप करती हैं। सक्षाती मही पद पंकज वह, आगे ग्रामीण वधु कहती हैं कि उनके उन कोमल पदों को देख करके तो मानो पद पंकज अर्थात कमल के समान कदमों वाली, पैरों वाली जो सीता जी हैं, मही अर्थात महिमानी पृथ्वी भी उनकी उन कमल के समान
पद चिन्हों को या पदों को देख करके मानो संकोच महसूस कर रही है, सकुचा रही होगी। छुए जैसे ही वो धरती पर पग धरते हैं तो मानो धरती माता भी उनके उन कोमल और कमल के समान चरण कमलों को देख करके मानो संकोच कर रही है, सकुचा रही है। तुलसी सुनी ग्राम वधु विद की। तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रामीण वधुओं की इस प्रकार की बात सुन करके तुलसी सुनी ग्राम वधु बिथकी पुलकी तन अभी चले लोचन जुए। अर्थात ग्रामीण वधुओं की इस प्रकार की बातचीतों को सुन करके मानो उनका मन अंदर अंदर से पुलकित हुआ और औ चली लोचन जुए, और उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। खुश या करुणात्मक भावों के साथ या दया भावों के साथ उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। सब भांति मनोहर मोहन रूप। अर्थात आगे तुलसीदास जी कहते हैं हर प्रकार से ये जोड़ी, ये तीनों का जो वनगमन का जो दृश्य है, जो स्वरूप है, वो हमारे मन को मोहित करने वाला है। बहुत ही मनोहर है और मोहन रूप अर्थात भगवान रामचंद्र जी का जो रूप है वो मन को मोहित करने वाला बहुत ही मनोहारी है। अनूप है अर्थात ऐसा जो सौंदर्य है वो अनुपम है, अद्वितीय है, अलौकिक है। भूप के बालक है द्वे अर्थात ऐसे अद्वितीय, अनुपम और अलौकिक सौंदर्य के जो धनी रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी हैं, वो निश्चित रूप से लगता है किसी न किसी राजा के ही दो लड़के हैं, किसी राजा के ही दो लड़के यानी राजकुमार हैं। इस बात को वो समझ गई हैं, यानी ये कहना चाहती हैं कि ये बात उन्होंने जान लिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है या साधारण व्यक्ति नहीं है, निश्चित रूप से किसी न किसी राजा के ये राजकुमार हैं। पर अब ये समझ में नहीं आ रहा कौन है, किसके हैं और ये कहां चले जा रहे हैं। नेक्स्ट पद है, रानी में जानी अयानी महा पबि पानहु ते कठोर हियो है, राजऊ काज अकाजु न जान्यो कहो तियो को जेई कान कियो है, ऐसी मनोहर मूर्ति ए बिछरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, आखिन में सखी राखी वे जोग इन्हें किमी के बनमास दियो है। जब राम लक्ष्मण और सीता जी जब वन गमन कर रहे थे तभी जो ग्रामीण स्त्रियों ने उनको वहां रास्ते पर चलते हुए देखा तो उनकी उस स्थिति को देख करके ग्रामीण स्त्रियों के मन में भी करुणा के भाव जागृत हो उठे और वो कहने लगी कि ऐसी कौन रानी होगी और ऐसा कौन राजा होगा जो अपने इन सुंदर बालक और इतनी सुंदर युवती या पत्नी या वधु को इस प्रकार के कठिन मार्ग पर चलने के लिए भेज दिया है। वो कैसे कठोर हृदय वाले होंगे। इन्हीं भावनाओं की ये हैं और इन्हीं चर्चाओं को इस पद्य के माध्यम से आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं, प्रकट कर रहा हूं। रानी में जानी अयानी महा पबि पानहु ते कठोर ही है। यहां ग्रामीण स्त्रियां कहती हैं कि निश्चित रूप से वो रानी, हमने मान लिया कि वो रानी पता नहीं कैसी साणी होगी, कैसी चतुर होगी और कितनी बड़ी होगी, ये तो हम नहीं जानते हैं। रानी है कि सियाणी है कि कैसी भी है, क्या है। पबि पानहु ते कठोर ही है। हमें तो निश्चित रूप से लगता है कि उस रानी का जो हृदय है निश्चित रूप से पत्थर से भी ज्यादा कठोर होगा। पानो मानी पत्थर, यानी पत्थर से भी ज्यादा कठोर होगा, यानी निरंकुश हृदय वाली होगी। राजऊ काज अकाज न जाने, अर्थात उसने राजकाज को जान करके बिना कारण ही उनको यहां जंगल में भेज दिया, वन में भेज दिया। कहो तिनको ही कान कियो है, अर्थात उस राजा को धिक्कार है जो अपनी औरत की बात के कारण या कानाफूसी होने के कारण क्यों, यानी कान भरने के कारण या उसके प्रभाव के कारण ही जिसने उसके कहे अनुसार इन सुंदर सुंदर राजकुमारों और कोमलांगी स्त्री को यहां जंगल में 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए भिजवा दिया। ऐसी मनोहर मूर्ति है। आगे ग्रामीण विधवा कहती हैं, तुलसीदास जी ग्रामीण विधवाओं के माध्यम मुख से ये कहलवाना चाह रहे हैं, ये उनके माध्यम से अभी अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं कि ऐसो मनोहर मूर्ति, अर्थात ऐसी मूर्त, ऐसी जोड़ी, यानी राम लक्ष्मण और सीता जी का जो
तीनों का जो रूप सौंदर्य है वो हमारे मन को मोहित करने वाला है, बहुत ही मनोहारी है। उसको जान करके बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जीवे हैं, अर्थात ऐसी सुंदर जोड़ियों को, ऐसे सुंदर राजकुमार और ऐसी सुंदर युवती सीता जी को बिछड़ने का उनके अपने परिजनों को क्या जरा सा भी गम नहीं है, जरा सा भी दुख नहीं है। वो कैसे हृदय वाले हैं जिन्होंने सहज रूप में इनको भिजवा दिया। आंखिन में सखी, हे सखी, एक सखी दूसरी सखी से कहती है हे सखी, आंखों में आंखों मिलाकर के देखिए, राखिए जोगू, अर्थात ठीक है, अर्थात ये तो इतनी सुंदर है, ये जोड़ी इतनी सुंदर है, यानी राम लक्ष्मण और सीता जी तीनों का जो मनोहारी सौंदर्य है वो ऐसा है कि जिसको हम अपनी आंखों में बसा लें, यानी आंखों में बसाने लायक हैं। जोगमानी योग्य, अर्थात उनका जो मनोहारी सौंदर्य है वो हमारे नेत्रों में बसने लायक है। इन्हें किमी के वनवासी दियो, अर्थात ऐसी सुंदर जोड़ी को, ऐसे सुंदर राजकुमार और ऐसी सुंदर कोमलांगी सीता जी को पता नहीं किसने वनवास दे दिया। कौन है ऐसा कठोर हृदय और निर्दयी जिसको जरा सी भी झिझक नहीं आई, जरा सी भी शर्म नहीं आई, जरा सा भी नहीं सोचा। इस बात को ग्रामीण वधु में बहुत ही अच्छे ढंग से उन यानी राजा दशरथ, रानी कैकेयी इत्यादि के ऊपर और परिजनों के ऊपर अपना व्यंग छोड़ती है, अपने तीक्ष्ण यानी तीखी शैली में प्रहार करती हैं। शीश जटा और बहाउ विशाल विलोचन लाल शीशी बाहें, तनु सरासन बान धरे तुलसी वन मारक, सूती सोए ज्यादा बारे बार सुभाओ चित तुम्हें त्यों हमरो मन मोहे, पूछत ग्राम वधूती सो कहो सांवरे से सखी रावरो को है। जब वनगमन के दौरान राम लक्ष्मण सीता जी जब वन के रास्ते पर चल रहे थे, तभी ग्रामीण वधु ने सीता जी से पूछा, उनसे बातचीत की, जानना चाहा कि आप कौन हैं और आपके ये श्यामवर्णी आभा के जो धनी हैं यानी रामचंद्र जी आपके क्या लगते हैं। इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति इस पद में हो रही है, जिसको मैं आपके समक्ष व्याख्यात्मक शैली में प्रकट कर रहा हूं, सुनिएगा। शीश जटा, ग्रामीण वधु सीता जी से पूछती हुई कहती हैं, संबोधित करती हैं कि अरे सखी, एक सखी दूसरी सखी से कहती हैं और सीता जी की ओर इशारा करते हुए कहती हैं कि शीश जटा, अर्थात जिसके सिर पर बड़ी बड़ी जटाएं हैं, उर बाहु विशाल, जिसका हृदय बहुत विशाल है और बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, विलोचन लाल, और जिसके नेत्र देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। विलोचन मानी नेत्र, अर्थात जिनके लाल लाल नेत्र हैं, तिरछी सी भौं और जिनकी टेढ़ी सी भौएं हैं, तून सरासन बाण धरे, तून मानी कंधे, जिन्होंने अपने कंधों पर धनुष बाण धारण कर रखे हैं, तुलसी वन मार्ग सूठी सो हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वन रूपी मार्ग में जो चले जा रहे हैं, सादर बारई बार स्वभाव चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे। आगे ब्रजमंडल वनगमन के दौरान जो ग्रामीण स्त्रियां हैं वो कहती हैं कि हम आपके प्रति बहुत ही आदर सम्मान का भाव रखती हैं, बार बार आपके प्रति आदर भाव प्रकट करते हैं और आपके इस प्रकार के स्वभाव को देख करके हम आप पर बार बार अपने आप को न्यौछावर प्रकट करती हैं। चिते तुम्हें, अर्थात तुम्हें देखते रहना चाहती हैं। तो हमरो मन मोहे, अर्थात तुमने तो एक तरह से हमारा मन ही मोह लिया। किसने? रामचंद्र, लक्ष्मण जी और सीता जी के सौंदर्य ने मानो ग्रामीण वधुओं का पूर्णतः मन मोह लिया है। इस बात को तुलसीदास जी ने ग्रामीण वधु के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान की है। पूछत ग्राम वधु सीएसओ, तो ब्रजमंडल की वो वनगमन के दौरान जो ग्रामीण महिलाएं हैं, ग्राम वधु हैं, ग्रामीण स्त्री है, वो सीता जी से पूछती हैं बहुत प्रेम के साथ कि पूछत ग्राम वधु सीएसओ, अर्थात सीता जी से वो ग्रामीण वधु में पूछती है कि कहो अरे बोलो तो सही, सांवरे से सखी राव रोको है। अरे सखी पूछ तो सही यहां से हूं कि जो आगे आगे चल रहा है ना श्यामवर्णी आभा के धनी अर्थात रामचंद्र जी, उसके विषय में वो पूछती हैं, अरे सखी पूछ तो सही सीता जी बता तो सही कि ये आगे आगे श्यामवर्णी आभा के जो धनी हैं ये कौन हैं और आपके क्या लगते हैं। साहित्यकार ने
बड़े मनोहारी ढंग से अपनी बात को प्रकट करने की कोशिश की है। नेक्स्ट और अंतिम पद है आपका पाठ्यक्रम का, इसका तुलसीदास की कवितावली का। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, श्यानी जानकी जानी भली। ग्रामीण वधुओं की बड़ी सहजता के साथ, सरलता के साथ जो संवादात्मक शैली चल रही है, जो प्रश्नोत्तर शैली चल रही है, उनके प्रश्नों को सुनकर के सीता जी जवाब देती हैं। क्या देती हैं सुनिएगा। सुनी सुंदर बहन सुधारस श्याने, श्यानी है जानकी जानी भली। अर्थात ग्रामीण वधुओं की उन सुंदर सुंदर बातों को सुनकर के सुधारस अर्थात अमृत में, अमृत से भरी हुई आवाज को सुनकर के, वाणी को सुनकर के चतुराई पूर्वक और जो देखने में बिल्कुल चतुर लगती हैं, जानकी जानी भली। अर्थात जानकी ने, जानकी यानी सीता जी ने ग्रामीण वधुएं जो कि देखने में बहुत भोली भाली लगती हैं, लेकिन वो देखने में भोली भाली लगने के साथ साथ चतुर भी हैं, इस बात को सीता जी ने अच्छी तरह से पहचान लिया है। तिरछे करी नैन, तो भारतीय समाज की एक परंपरा है, एक सिस्टम है, एक मर्यादा है कि भारतीय समाज की जो स्त्री है, मर्यादित स्त्री है, मर्यादा का आचरण करने वाली जो स्त्री है, वो अपने पति का नाम नहीं लेती है। वो इशारों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से ही अपने पति के विषय में जो भी कोई जानकारी चाहता है वो बतला देती हैं। उसी मर्यादित परंपरा का निर्वाह करते हुए सीता जी ने भी अपने पति की तरफ तिरछी नजरें करके, तिरछे करीनैन अर्थात तिरछी नजरें करके, द्वे सैन तिन्हें, द्वे माने देकर के, सैन माने संकेत, अर्थात ग्रामीण वधुओं को संकेत देकर के बतलाया, समझाई अर्थात ये कहना चाहा, ये समझाया, कछु अर्थात थोड़ा ये समझाने की कोशिश की, मुस्काई चली अर्थात थोड़ा सा यूं इशारा करके, और सीता जी हल्की सी उन ग्रामीण वधुओं की तरफ मुस्कुरा दी। इसका सीधा सा भावार्थ था कि ग्रामीण वधुएं अच्छी तरह समझ गई थी कि सीता जी ये कहना चाहती हैं कि जिसके विषय में आप पूछना चाह रही हैं, श्याम वर्णी आभा के धनी यानी रामचंद्र जी के विषय में पूछना चाहती हैं, वो मेरे क्या लगते हैं। ये बात सीता जी ने संकेतों के माध्यम से यानी रामचंद्र जी की तरफ से अपनी तिरछी सी नजर करके, हल्की सी मुस्कुराहट देकर के ग्रामीण वधुओं, ग्रामीण स्त्रियों को यह समझा दिया कि वो मेरे स्वामी हैं, मेरे पति देव हैं, मेरे प्रियतम हैं। तुलसी तो ही अवसर सोहे सबे अवलोकन लोचन लाहु अली। तुलसीदास जी कहते हैं कि उसी समय थे अवसर माने अवसर, उसी समय उसी अवसर सोहे सबे अर्थात सभी बहुत ही सुहावनी लग रही थी, अवलोकती अर्थात उनको देखते हुए सभी बहुत ही सुंदर लग रही थी या लग रहे थे। लोचन लाहु अली अर्थात ऐसा लग रहा था जैसे लोचन रूपी भौरे उन पर मंडरा रहे थे। लोचन लाहु अली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय विक्षे मनो मंजुल कंजकली, उत्प्रेक्षण अलंकार है। अर्थात उस समय की जो स्थिति थी वो ऐसी लग रही थी जैसे मानो अनुराग तड़ाग, अनुराग माने प्रेम, तड़ाग माने तालाब, अर्थात प्रेम रूपी सागर में भानु उदय, विक्षी अर्थात प्रेम रूपी सागर में मानो सूर्य उदित हो गया था। प्रेम रूपी समुद्र में मानो सूर्य उदित हो रहा हो। मनो मंजुल कंजकली, और जिनको देखकर के मानो ऐसा लग रहा था जैसे कंजकली यानी सुंदर सुंदर कमल खिल उठे हों। तो साहित्यकार ने यहां रूपक और उत्प्रेक्षा दोनों अलंकारों का प्रयोग किया है, साथ ही यहां तुकांत शैली का प्रयोग किया है। इन 6 पदों का व्याख्यात्मक शैली में आपके समक्ष अनुशीलन करने के साथ ही आपके पाठ्यक्रम का जो महत्वपूर्ण कवि है तुलसीदास, उनके पद्यों से संबंधित जो व्याख्यान था वह समाप्त होता है। आप सभी को इन्हीं व्याख्यान के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर एस आर मीणा को दीजिए इजाजत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।